आई कैन नॉट बिलीव दैट वी हैव बॉटल ला लीगा। एक टाइम था कि रियल मैड्रिड 7 पॉइंट की डिफरेंस से यहाँ पे ला लीगा को टॉप कर रही थी, एंड नाउ वी आर 2 पॉइंट्स बिहाइंड एटलेटिको मैड्रिड। और बार्सिलोना अगर अपना गेम जीत जाती है तो हम बार्सिलोना से 3 पॉइंट हो जाएंगे। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक, दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। अब फेडे वेलवर्डे और जूड बेलिंगम के ना होने से मुझे ये तो पता था कि वी विल स्ट्रगल इन द मिडफील्ड, लेकिन जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने फुटबॉल खेली थ्रू आउट द गेम, आई थिंक बेटर टीम वॉन। आई थिंक रियल बेटिस वॉज द बेटर टीम। फर्स्ट हाफ आप उठा के देखे, अब सेकंड हाफ उठा के देखे, रियल बेटिस ने रियल मैड्रिड को हर डिपार्टमेंट पे यहाँ पे डोमिनेट किया। अब देयर इज़ अ लॉट टू बी डिस्कस, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। और जनरली मैं इस पर क्या कहूँ, मैं कहूँ कि एम आई सरप्राइज्ड, बिकॉज आई एम नॉट, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। जो गलतियाँ हम लोग किए जा रहे हैं, हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। और बहुत कुछ है आज की गेम पे डिस्कस करने को, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो मस्ट डू दैट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू आर अ मैड्रिड फैन, डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है गेम की? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सबसे पहले स्ट्रेट अवे लाइनअप पे आ जाते हैं, और लाइनअप में सबसे पहले जो दो हमारे सेंटर बैक्स ने यहाँ पे स्टार्ट किया, रूडिगर और डेविड अलाबा। अगर आप देखो तो डेविड अलाबा और रूडिगर दोनों 100% आपके सेंटर बैक्स फिट नहीं थे। दोनों बैंडेज के साथ आज का गेम दोनों ने खेला, और क्लियरली आपको गेम में भी दिखा होगा कि दोनों फिट नहीं थे। उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी ने उन दोनों को स्टार्ट करवाया। राउल असेंसियो, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या गलती थी कि आपने उसको बेंच कर दिया इन ऑल इंपॉर्टेंट गेम। रियल बेटिस एक तगड़ी टीम है भाई, रियल बेटिस के अगेंस्ट आपको खेल के जीतना पड़ता है। रियल बेटिस आपको प्लेट में गेम रख के नहीं देती थी। रियल बेटिस इज अ टफ साइड। तो उस गेम में आप राउल असेंसियो को बेंच कर रहे हो, जो कि आर्केबली आपका सेकंड बेस्ट सेंटर बैक था। मुझे नहीं पता कि राउल असेंसियो ने क्या गलती कर दी कि आपने उसको बेंच कर दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलता है या रियल मैड्रिड की एकेडमी के लिए खेलता है। कार्लो एंजेलोटी और हंसी फ्लिक में मुझे एक डिफरेंस नज़र आता है, और वो डिफरेंस ये कि कार्लो एंजेलोटी इज़ नॉट ब्रेव इनफ टू मेक डिसीजंस। हालांकि अगर आप हंसी फ्लिक को देखो तो ही इज़ ब्रेव इनफ टू मेक डिसीजंस। पाओ कुबार्सी स्टार्टिंग वीक एंड वीक आउट फॉर बार्सिलोना। कासाडो ने काफ़ी ज़्यादा गेम स्टार्ट किए, लेकिन कार्लो एंजेलोटी नहीं करते अपने यंगस्टर्स के ऊपर। कार्लो एंजेलोटी ने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी हमें मरवाया था। अगर आप देखो तो रिटर्न लेग में जब रूडिगर ने यहाँ पे सेंटियागो बर्नाबे में हालन को पॉकेट किया था, और इत्तेहाद में उसने रूडिगर को बेंच करके यहाँ पे डेविड अलाबा और एडर मिलिटाओ को खिलाया बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। उसके अलावा तो और कोई चीज़ यहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि कार्लो एंजेलोटी ने क्या देखी डेविड अलाबा और रूडिगर में। हालांकि अगर आप उन दोनों को देखो तो दोनों अनफिट प्लेयर्स थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राइट बैक, आई थिंक यहाँ पे जितना क्रिटिसिज्म कार्लो एंजेलोटी को जाता है कि आप जेसस फोर्तिया को चांस नहीं देते, अग्वाडो को चांस नहीं देते, मतलब इतनी डेस्परेशन सिचुएशन में भी आप अपने यंगस्टर्स को चांसेस नहीं देते। आप यहाँ पे लूकास वास्केस को खिला रहे हो, और मुझे तो याद भी नहीं, आई थिंक हमें शायद स्टैट्स निकालने पड़ेंगे कि लूकास वास्केस का लास्ट जो क्रॉस था वो क्रॉस कब गया था उसका रियल मैड्रिड प्लेयर के पास। मतलब यार लूकास वास्केस वर सो पैथेटिक। लेकिन वही चीज़ है कि लूकास वास्केस को आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बिकॉज वो एक मेकशिफ्ट राइट बैक के तौर पे खेल रहे हैं। यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज भी डिजर्व करते हैं क्रिटिसिज्म, बिकॉज जब आप देख रहे हो कि आपका स्क्वाड नहीं है, अगर तो आपका स्क्वाड पूरा फिट होता है तो आपका वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है, या बेस्ट स्क्वाड भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन अगर तो आपका स्क्वाड फिट नहीं है तो क्लियरली इस स्क्वाड में आपको होल्स दिखते हैं। इस स्क्वाड में दिखता है कि प्लेयर्स आपको साइन करने पड़ेंगे, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम लोग साइनिंग नहीं करेंगे, हम लोग राइट बैक के बगैर खेल रहे हैं, लूकास वास्केस खेल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड फर्लान मेंडी की अगर मैं बात करूँ, फर्लान मेंडी मतलब मुझे मेरे ख्याल से 21-22 की सीज़न के बाद पहली दफ़ा होगा कि उसका क्रॉस किसी रियल मैड्रिड प्लेयर के तक पहुँचा। और उसके बाद मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेसेस थे, बहुत ज़्यादा स्पेसेस यहाँ पे मिल रहे थे रियल बेटिस को। आपने एडवार्डो कमाविंगा को मेरे ख्याल से तो स्टार्ट करवाना चाहिए था डबल पिवट में चुआमेनी के साथ। देखिए लूका मॉड्रिच इज ए एब्सोल्यूट लेजेंड, लेकिन लूका मॉड्रिच 90 मिनट स्टार्ट नहीं कर सकते। यस ही वाज मेकिंग शिफ्ट्स,
बट अगेन अगर आप मुझसे पूछो तो लूका मॉड्रिच का रोल अब कम होना चाहिए। लूका मॉड्रिच को 75th मिनट के बाद आपको लेके आना चाहिए, जिसकी वजह से ही मुझे लगता है कि अगर तो आपका ये एम है ना कि नेक्स्ट सीजन से आप निको पास को भी ले आ रहे हो और आप यंगस्टर्स के ऊपर बैट कर रहे हो, तो कार्लो एंजेलोटी इज़ नॉट द मैन टू लीड रियल मैड्रिड। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से हमें मैनेजमेंट में चेंज करनी पड़ेंगी। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस, और मैं ये चीज़ सीज़न शुरू होने से पहले मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ कह रहा हूँ। हम यहाँ पे ट्रिपल जीतते हैं, हम यहाँ पे कोई सी भी ट्रॉफी उठाते हैं, आई थिंक कार्लो एंजेलोटी नीड्स टू गो। आई थिंक आपको एक नया मैनेजर लेके आना चाहिए जिसके बेटर आइडियाज़ हो, जिसके नए आइडियाज़ हो, जिससे रियल मैड्रिड के यंगस्टर्स को बेनिफिशियल हो। बिकॉज कार्लो एंजेलोटी का वही है, कार्लो एंजेलोटी विल प्ले एक्सपीरियंस प्लेयर, वो परफॉर्मर्स को नहीं खिलाएगा, और इसकी एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं काफ़ी बार। अब जहाँ तक रियल मैड्रिड की अटैक की बात है, तो रियल मैड्रिड का अटैक वो शैम्बोलिक। अगर मैं तीनों प्लेयर्स की बात करूँ तो तीनों प्लेयर्स मुझे पूरे गेम में दिखे ही नहीं। अम्बापे ने वो जो फर्लर मेंडी को बॉल दी थी, उसके अलावा अम्बापे मुझे पूरे गेम में दिखा ही नहीं। यहाँ पे रॉड्रिगो की अगर आप बात करो तो रॉड्रिगो मुझे 75th मिनट तक दिखा ही नहीं। विनीशियस का इतना कोई ऑफल गेम, मतलब दीज आर द प्लेयर्स जो कि प्रोफेशनल्स है, दे डोंट केयर। मतलब अगर तो आप इनको चैंपियन लीग का गेम ला के दे दोगे तो आप उसमें आपको परफॉर्म करके दे देंगे। लेकिन इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा शैम्बोलिक परफॉर्मेंस थी, और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अम्बापे वर शैम्बोलिक, विनीशियस वर शैम्बोलिक, उसके अलावा रॉड्रिगो ऑल्सो वर शैम्बोलिक। अब यहाँ पे अगर मैं गेम की बात करूँ तो गेम में रियल बेटिस ने रियल मैड्रिड को जिस तरीके से प्रेस किया और जिस तरीके से डोमिनेट किया, हर डिपार्टमेंट में हमारी मिडफील्ड आसानी से खुल रही थी, हमारे डिफेंस आसानी से खुल रही थी, और मतलब पहले हाफ की भी अगर आप यहाँ पे बात करो तो बेटिस ने रियल मैड्रिड को कंप्लीटली डोमिनेट किया। इसको की अगर बात करो तो आई थिंक ही वाज द मैन ऑफ द मैच, जिस तरीके से वो खेला है। बट अगेन अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो हमारे ही जो प्रेसिंग डिपार्टमेंट है, उस प्रेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है। हमारा कोई एक आधा प्लेयर प्रेस करता है, उसके अलावा कोई भी प्लेयर नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज प्रेस है रियल मैड्रिड की, और ये सब इस सीजन से नहीं, ये रियल मैड्रिड की प्रेस का काफ़ी टाइम से मसला चल रहा है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स प्रेस नहीं करते। अब और मैं इस चीज़ का मैं कार्लो एंजेलोटी को भी क्रिटिसाइज करूंगा, जिस तरीके की फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की गेम में हमने खेला, काफ़ी टाइम से हम ऐसी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एंड में आके हम लोग रिजल्ट्स निकाल जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। बट कार्लो एंजेलोटी, आई थिंक कार्लो एंजेलोटी का फ्यूचर नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मैं अगर पूरी गेम की ब्राइट स्पॉट की बात करूं तो वो गोल होगा ब्राहिम डियाज का, जो लिंकअप था किलियन एम्बापे, फर्लन मेंडी और यहाँ पे ब्राहिम डियाज का। ब्राहिम डियाज को यहाँ पे बॉल स्क्वायर की, और ब्राहिम डियाज ने यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट वाज काइंड ऑफ अ टैप इन गोल स्कोर किया। बट उसके अलावा अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो रियल मैड्रिड पर शैम्बोल है। किस रिस्क को बंदा आप यहाँ पे क्रिटिसाइज करे, बट आई थिंक सबसे जो मेन कल्परेट है वो है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड और रियल मैड्रिड का डिफेंस। रियल मैड्रिड की डिफेंस, दोनों प्लेयर्स रूडिगर और डेविड अलाबा दोनों इंजर्ड थे। आई थिंक कार्लो एंजेलोटी को यहाँ पे राउल एसेंसियो को स्टार्ट करना चाहिए था इन माय ओपिनियन, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि आप यहाँ पे राउल एसेंसियो को बेंच करो। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि डेविड अलाबा स्टार्ट करे या रूडिगर स्टार्ट करे। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि राउल एसेंसियो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, उनके साथ जिसको स्टार्ट करना चाहिए। I don't know man what to say, but Shambole performance against Real Betis, I think players needs to wake up, the manager needs to wake up। जो मिस्टेक्स वो हर गेम में कर रहे हैं, खुदारा वो मिस्टेक्स वो रिपीट ना करे, बिकॉज हमने कार्लो एंजेलोटी को देखा है कि वो अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट है जो सबसे बुरी चीज़, और प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। अम्बापे इज सपोज टू बी अ प्लेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल होंगे, जो कि मान लीजिए गोल स्कोर करेंगे, बट वो भी उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे। विनीशियस इज बिट ऑफ, आई डोंट नो, सऊदी अरब से जब से उसके लिंक आ रहे हैं उसके बाद से विनीशियस इज नॉट लुकिंग अ प्लेयर लाइक ही यूज्ड टू बी। रॉड्रिगो की जहाँ तक बात है तो उसके भी एक दो गेम्स काफ़ी ज़्यादा ऑफ जा रहे हैं, बट मिडफील्ड का तो हमें पता था कि मिडफील्ड भी स्ट्रगल। बट वाइटल आई थिंक 3 पॉइंट हो सकते थे रियल मैड्रिड के लिए। नाउ वी आर रिलाइंग ऑन FC बार्सिलोना या एटलेटिको मैड्रिड के वो पॉइंट ड्रॉप करे, वो पॉइंट ड्रॉप करे। वो पाकिस्तान वाली बात होगी, फलानी टीम के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करे, फलानी टीम के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करे, तो फिर हमारा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। आई थिंक यहाँ पे क्रिटिसिज्म फ्लोरेंटिनो पेरेज पे भी बनता है, कार्लो एंजेलोटी पे भी बनता है, बिकॉज ऑफ हिज सिलेक्शन।
बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।